नमस्कार दोस्तों, आप पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह पर जहां शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वे बन जाते हैं एहसास, वे बन जाते हैं इतिहास और कभी-कभी बन जाते हैं डर की चीख। स्वागत है आपका द कहानी यूनिवर्स में। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ हर कहानी जी जाती है। कभी आज़ादी की ज्वाला बनकर, कभी प्यार की धड़कन बनकर और कभी अंधेरी रातों की परछाई बनकर। तो अपनी कल्पना के दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि अब जो सफर शुरू होगा वो आपको ले जाएगा कहानियों के उस ब्रह्मांड में जहां हर आवाज एक नई दुनिया रखती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होता है द कहानी यूनिवर्स। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो इतिहास की किताबों में बहुत छोटी जगह पाती है, लेकिन जिन लोगों ने इसे झेला उनके लिए यह एक ऐसा जख्म है जो आज भी ताजा है। ये कहानी है महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के छोटे से आदिवासी गांव रावला पानी। साल था 1943। पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था। हर तरफ एक ही आवाज थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन दोस्तों, आज हम जिन बड़े शहरों के आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं, उसके साथ साथ भारत के जंगलों और पहाड़ों में भी एक क्रांति जन्म ले रही थी। आदिवासी समाज जो सदियों से शोषण झेल रहा था, अब जाग चुका था। रावला पानी और आसपास के इलाकों में रहने वाले आदिवासी समुदाय की जिंदगी आसान नहीं थी। अंग्रेजों की वन नीतियों ने उनकी आजीविका छीनी। जंगल जो उनका घर था, उनकी रोटी था, उनकी पहचान थी, उसी जंगल में जाने पर रोक लगा दी। जमीनें जब्त की जा रही थी, कर वसूले जा रहे थे और विरोध करने पर दंड दिया जाता। उनके पास न राजनीतिक ताकत थी, न संसाधन, लेकिन उनके पास था साहस। 1943 की शुरुआत में स्थानीय नेताओं और संतों ने आदिवासी समाज को संगठित करना शुरू किया। लोगों को समझाया, यह देश सिर्फ शहरों का नहीं है, ये जंगलों का भी है और हम भी इस आजादी के हकदार हैं। 1 मार्च 1943 शिवरात्रि का दिन, निद्रा नदी के किनारे सैकड़ों आदिवासी एकत्र हुए। कुछ पूजा के लिए आए थे, कुछ आजादी के समर्थन में, कुछ अपने दुख साझा करने। वातावरण शांत था, लेकिन हवा में बदलाव की गंध थी। ब्रिटिश प्रशासन को खबर मिली कि आदिवासी समाज बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहा है। उन्हें डर था कि यह एक बड़ा विद्रोह बन सकता है, और जब साम्राज्य डरता है तो वह वार करता है। सुबह का समय, लोग अपने काम में लगे थे। कुछ नदी किनारे बैठे थे, कुछ बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक ब्रिटिश पुलिस और सैनिक वहां पहुंचे। बिना किसी गंभीर चेतावनी के भीड़ को तितर-बितर होने का आदेश दिया गया। लोग घबराए, लेकिन वे निहत्थे थे। और फिर गोलियां चलनी शुरू हुई। ठाए ठाए ठाए, जंगल गूंज उठा। चीखें, अफरा तफरी, भागते हुए लोग, कई वहीं गिर पड़े। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 15 से 20 आदिवासी उस दिन शहीद हुए। कई गंभीर रूप से घायल हुए। उनका अपराध क्या था? सिर्फ इतना कि वे अपने अधिकार और आजादी की बात कर रहे थे। घटना के बाद पूरा इलाका शोक में डूब गया। परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया। माएं रोती रहीं, बच्चे अनाथ हो गए, लेकिन डर के बावजूद उनकी आत्मा नहीं टूटी। रावला पानी का नाम अब एक दर्दनाक स्मृति बन चुका था। दोस्तों, भारत का स्वतंत्रता संग्राम बहुत विशाल था। कुछ घटनाएं राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गई, लेकिन कई स्थानीय बलिदान इतिहास के पन्नों में दब गए। रावला पानी की घटना भी उन्हीं में से एक है, लेकिन इसका महत्व कम नहीं है। आज भी स्थानीय लोग हर साल श्रद्धांजलि देते हैं, उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने बिना किसी हथियार के, सिर्फ हिम्मत के दम पर साम्राज्य का सामना किया। आज हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। दूसरी सीख, भारत की आजादी सिर्फ शहरों की कहानी नहीं है, ये जंगलों, पहाड़ों और गांवों की भी कहानी है। तीसरी सीख, जब अन्याय बढ़ता है तो साधारण लोग भी इतिहास बना देते हैं। दोस्तों, जब भी आप स्वतंत्र भारत में खुली हवा में सांस लें, तो एक पल के लिए उन आदिवासियों को याद करें जिन्होंने 2 मार्च 1943 को अपने खून से आजादी की कीमत चुकाई।
रावला पानी का यह बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। जय हिंद।